का जो मीटिंग है वो है प्रेस मीटिंग। आज का जो मीटिंग है वो है प्रेस मीटिंग। हम लोग हर फ्राइडे को ये मीटिंग रखते हैं। प्रेस मीटिंग का मतलब है प्रोडक्ट अवेयरनेस सिस्टम एजुकेशन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रेस मीटिंग। सबसे पहले हम बुलाते हैं अहमदाबाद से गौरी महातो को, जो वॉल्यूम क्रिएशन के बारे में जानकारी देंगे। गुड इवनिंग एवरीवन। मेरी आवाज आ रही है तो क्लियरली? हाँ हाँ। मेरा आज का टॉपिक है वॉल्यूम क्रिएशन। ये वॉल्यूम क्रिएशन जो है ये 9 कोर स्टेप्स के अंदर आता है। 9 कोर स्टेप्स के अंदर आता है वॉल्यूम क्रिएशन के फर्स्ट 3 पॉइंट्स, जिसमें है शो द प्लान, पर्सनल यूज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड रिटेल द प्रोडक्ट्स। एक्चुअली क्या है, हमारा जो बिजनेस है ये प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है और हमारा जो पीवी बनता है वो हमारे प्रोडक्ट परचेज से ही बनता है। हम जैसे प्रोडक्ट परचेज करते हैं उसका पीवी आता है और उस पीवी के हिसाब से हमारे अकाउंट में उसका कमीशन आता है। तो अगर हमको बिजनेस खड़ा करना है तो हम लोगों को पीवी बनाना बहुत जरूरी है। नहीं तो सिर्फ मीटिंग फंक्शन अटेंड करके और ऐसा सोचे कि बिजनेस होगा तो सिर्फ उससे तो कमीशन नहीं आएगा, बाकी कंटिन्यूएशन बाकी सब चीजें तो चलती रहेंगी। तो वॉल्यूम क्रिएशन इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे बिजनेस के लिए। और हमारे बिजनेस में हर मंथ का वॉल्यूम क्रिएशन का अलग होता है। मतलब जिस मंथ में जितना पीवी हुआ उस मंथ का उतना हिसाब किताब, उसको लंबा नहीं खींचते हैं। तो पहला जो टॉप पॉइंट है वॉल्यूम क्रिएशन का वो है शो द प्लान। शो द प्लान में हम लोगों को ये करना है कि हमको अपने फैमिली फ्रेंड्स, अपने जो स्ट्रेंजर कोई फ्रेंड्स होंगे जिनसे हम लोग मिलते हैं, रास्ते में बात करते हैं, फिर धीरे धीरे कोई फ्रेंड बन जाते हैं, ऐसे लोगों को या अननोन लोगों को भी हम लोग अपना प्लान दिखा सकते हैं। अपने प्लान को दिखा के उनको बता सकते हैं कि किस तरह से वो बिजनेस में आके अपना ग्रोथ कर सकते हैं, अपना एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो इस तरह से प्लान हम लोग को शो करते रहना है। हम लोगों को इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है कि हम लोगों को किसी एक व्यक्ति के ऊपर चिपक के नहीं रहना है कि अगर वो जवाब नहीं दे रहा है या उसको टाल रहा है तो हम लोग उसके पीछे ही पड़े रहे। ऐसा नहीं करना है। हमें एक के बाद एक प्लान दिखा के आगे बढ़ते रहना है। जिसको आना होगा, जिसको समझ में आएगा वो आ जाएगा, वो दोबारा पूछेगा आपको। अगर जिसको नहीं समझ में आया होगा वो भी पूछेगा, लेकिन जिसको नहीं आना होगा वो 100 बहाने निकाल लेगा अवॉइड करने के। तो इसीलिए हमें किसी के पीछे नहीं लगे रहना है, हमें प्लान शो कर करके आगे बढ़ते रहना है। सेकेंड पॉइंट है इसका पर्सनल यूज ऑफ प्रोडक्ट्स और 100% प्रोडक्ट यूज। मतलब इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग वॉल्यूम क्रिएशन के बारे में सोच रहे हैं और खुद को उसमें से बाहर निकाल देते हैं तो वॉल्यूम जनरेट नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर आप खुद ही आप प्रोडक्ट यूज नहीं करोगे और किसी और को चाहोगे कि वो प्रोडक्ट यूज करे तो ये पॉसिबल नहीं। तो पहला जो आपका पीवी जनरेट होना चाहिए वो आपके पास खुद आपके घर से होना चाहिए। तो अगर आप 100% प्रोडक्ट यूज नहीं करोगे, आप अपने घर के जितने चीजों प्रोडक्ट है उनको रिप्लेस नहीं कर रहे हो और प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं हम लोग अपने बिजनेस के साथ थोड़ा बहुत चीटिंग कर रहे हैं। तो हम लोगों को 100% प्रोडक्ट यूज करना चाहिए ताकि हमारा उससे भी पीवी आए। और हम जब प्रोडक्ट यूज करेंगे तभी हम लोग और किसी को प्रोडक्ट के बारे में बोल सकते हैं, उसका क्वालिटी के बारे में बोल सकते हैं। जो थर्ड पॉइंट है इसका कि रिटेल द प्रोडक्ट्स। अब सिर्फ अगर हम अपने प्रोडक्ट यूज करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा आप हर मंथ घर में कितना प्रोडक्ट यूज कर लोगे? 100 पीवी, 50 पीवी, उससे ज्यादा तो नहीं कर पाओगे प्रोडक्ट यूज घर में। बहुत बड़ा फैमिली हो तो 200 पीवी भी चला जा सकता है, लेकिन उसके आगे क्या? क्योंकि बिजनेस है तो सिर्फ 200 पीवी हर मंथ करके तो हमको नहीं बैठना है ना। तो हमें आगे बढ़ते रहना है। तो उसके लिए हमें प्लान शो के साथ साथ प्रोडक्ट को रिटेल करना भी जरूरी है। प्रोडक्ट को रिटेल हम लोगों को कस्टमर को करना है। आप अपने फ्रेंड सर्कल में किसी को प्रोडक्ट रिटेल कर सकते हो, शेयर कर सकते हो,
घर में होम मीटिंग्स करके प्रोडक्ट डेमो करके भी प्रोडक्ट को हम लोग रिटेल कर सकते हैं। तो इस तरह से जैसे हमारा प्रोडक्ट मूव होगा तो हमारा वॉल्यूम पीवी बनेगा और उससे हमारा वॉल्यूम जनरेट होता है। तो ये है 9 कोर स्टेप्स का फर्स्ट 3, वॉल्यूम क्रिएशन। थैंक यू। हो गया मेरा? ठीक है। इसके बाद हम जिसको बुलाना चाहते हैं वो दुर्गापुर से ममता महतो, जो पावर ऑफ ड्रीम्स के बारे में हम लोगों को थोड़ा बताएंगे। गुड इवनिंग, मेरा नाम ममता महतो है और आज का मेरा टॉपिक है पावर ऑफ ड्रीम्स। दुनिया के प्रत्येक कार्य को शुरुआत मनुष्य के दिमाग से होती है। सबसे पहले तो मनुष्य अपने माइंड में उस कार्य का आइडिया बनाते हैं, फिर उस आइडिया को प्लानिंग के द्वारा वर्क में बदल देते हैं। अपने साथ भी हम यही करते हैं और मनुष्य बहुत सारे सपने देखता है और अपने हर सपने को पूरा करना चाहता है। लेकिन हम अपने ड्रीम्स को तभी हकीकत में बदल सकते हैं जब हम अपने प्रत्येक सपने को एक योजना बनाते हैं और उसे फॉलो करते हैं, और जब तक ड्रीम एक हकीकत में बदल नहीं जाता है। हम सभी को सपने देखना चाहिए क्योंकि सपने देखना हमारा प्राकृतिक अधिकार है। कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार के सपने देख सकता है। किसी का ड्रीम एक ऑफिसर बनना हो सकता है, कोई सबसे अमीर व्यक्ति बनना चाहता है, ऐसा कुछ भी सपना हो सकता है। अलग अलग व्यक्ति के ड्रीम अलग अलग होते हैं। हमें जीवन के सफलता पाने के लिए सपने देखना चाहिए। सपने को हकीकत में बदला जा सकता है। दुनिया के करोड़ों लोगों ने अपने सपने को पूरा किया है और हम अगर चाहें तो अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले हमें यह सोचना होगा कि हमारे जीवन का सपना क्या है, जिसे पूरा करने के बाद हम सक्सेस हो जाएंगे। यदि हमने सपना सोचा है तो उससे अब आगे बढ़ने के लिए हमें सपने पर विश्वास करना होगा। हमें यह विश्वास करना होगा कि हमारे द्वारा सोचा गया सपना पूरा करने में हम सक्षम हैं, और यह भी देखना होगा कि हमारे पास जो फैसिलिटी है जिनका होना वो भी जरूरी है, तभी हम अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। और हमें ऐसे ही सपना देखना चाहिए जिसे हम प्राप्त कर सकते हैं, जो कि संभव हो। असंभव सपने को देखने से हमेशा सफलता ही हाथ लगती है। और जब आपको ये विश्वास हो जाए कि आप अपने सपने को हकीकत में बदल सकते हैं, तब आप अपने सपने के बारे में बार बार सोचिए, उसे अंदर से फील कीजिए, और हमेशा खाते हुए, पीते हुए, सोने से पहले या जागने के तुरंत बाद, यानी जितना समय हो सकता है अपने सपने को देखिए और उसे पूरा होते हुए अपने अंदर महसूस कीजिए। ऐसा करने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और आप अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए तैयार हो जाएंगे, और एक दिन आपका सपना 100% पूरा होगा। जब आपको कॉन्फिडेंस बढ़ जाए और आप महसूस कर पाए कि आपका सपना पूरा होने के बाद आप कैसा फील करेंगे, तो आपके अंदर आपके ड्रीम को पूरा करने की इच्छा बढ़ जाएगी। आपने जो ड्रीम देखा है उसे कागज पर लिखें, या हो सके तो तस्वीर चिपकाएं और उसके बारे में अपने घर वालों, दोस्तों, सभी को बताएं। ऐसा करने से आपको एक पॉजिटिव प्रेशर बन जाएगा, जो किसी भी सपने को हकीकत में बदलने में बहुत सहायक होता है। लोगों को आपसे उम्मीद बढ़ जाएगी और आप अपनी कार्य क्षमता से भी ज्यादा कार्य कर पाएंगे, जिससे आपके सफल होने की पॉसिबिलिटी भी बढ़ जाएगी। अब अपने सपने को हकीकत में बदलने के लिए एक अच्छी योजना, यानी एक गोल तैयार करना होगा। उसके लिए प्लानिंग करनी होगी। आपके द्वारा बनाई गई योजना टाइमिंग और वर्किंग के अनुसार होनी चाहिए, और प्लानिंग के बाद बिना टाइम वेस्ट किए काम शुरू कर देना चाहिए। आपको रोज अपने द्वारा बनाए गए प्लान के हिसाब से कार्य करना चाहिए। एक भी दिन खराब नहीं करना चाहिए। किसी भी कार्य को समय पर करना है, किसी भी कार्य को टालना नहीं है। इसके अतिरिक्त इम्पोर्टेंट बात यह भी है कि प्लानिंग शुरू करने से पहले दिन से लेकर सक्सेस प्राप्त करने तक आपको अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखना है। प्लानिंग पर कार्य करने के दौरान बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं, बहुत सारी नेगेटिव थिंकिंग आ जाती है, जिससे हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होने लगता है।
इसलिए हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग के साथ काम करें और आपका सपना तभी पूरा होगा जब अपनी योजना को स्टार्ट से अंत तक फॉलो करेंगे। थैंक यू। हाँ, इसके बाद हम जिसको बुलाएंगे, बहुत ही अच्छा लीडर है, जमशेदपुर से है, का नाम है चंदन भूया। प्रोटीन के बारे में हम लोगों को थोड़ा बताएंगे। सभी को मेरा नमस्कार, मेरा नाम चंदन है, मैं एक बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूं और आज हम लोग बात करेंगे प्रोटीन। तो इसके लिए मैं एक स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा आप लोगों के सामने। ठीक है, प्रोटीन के बारे में ये स्क्रीन दिखाई दे रहा है सबको? हाँ हाँ, ठीक है, तो हम लोग प्रोटीन के बारे में बात करेंगे। तो प्रोटीन एक्चुअल में क्या होता है? प्रोटीन एक ग्रुप होता है एमिनो एसिड्स का। एमिनो एसिड्स एक तरह का मोनोमर्स है, उसको मिला के प्रोटीन बनाया जाता है। तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के हिसाब से 2020 का गाइडलाइन है कि एक हेल्दी एडल्ट को 0.8 से 1 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट उनको चाहिए होता है प्रोटीन। तो भारत में अगर हार्डली कोई 0.6 पर ग्राम तक पहुंचता है, यानी कि अगर मैं 60 किलो का हूं तो 60 किलो का मतलब 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए, लेकिन यहाँ पे मुश्किल से लोगों को 36 ग्राम प्रोटीन मुश्किल से पहुंचता है। तो यहाँ पे एक डेफिशिएंसी क्रिएट होता है, राइट। अब अमीनो एसिड्स मैंने बात किया, तो अमीनो एसिड्स में कुछ होता है एसेंशियल अमीनो एसिड्स। तो अमीनो एसिड क्या होता है? कंपाउंड होता है, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का एक मिला के 20 प्रकार के अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि मिल के काम करते हैं। हमेशा हर एक्टिविटी के लिए 20 का 20 जरूरी होता है, लेकिन उसमें से 9 एसेंशियल होते हैं। एसेंशियल क्यों? वो शरीर पैदा नहीं करता, आपको बाहर से लेना पड़ता है। उसमें आपका हिस्टिडीन, ये सब नाम है 9 का 9, ठीक है, ल्यूटीन, लाइसिन, ठीक है, नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी मैं बता दिया। तो उसको हम लोग डाइट से लेना पड़ेगा। डाइट में यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, एनिमल में से मीट, एग, पोल्ट्री, चिकन उकन वो सबसे लेते हैं। प्लांट फूड में दाल हो गया, टोफू हो गया, सोया हो गया, ये सब से आता है हमारा। तो ये सब, इवन दूध से भी काफी ज्यादा हम लोग को प्रोटीन मिलता है, ठीक है। और प्रोटीन को तोड़ के अमीनो एसिड निकलता है। प्रोटीन का टुकड़ा से अमीनो एसिड जो अलग अलग काम करते हैं। प्रोटीन हमारा हर चीज में आता है, हर चीज मतलब शरीर जितना आप देख रहे हैं ना, वो सब प्रोटीन से बना, सब, बस उसमें मटेरियल और कुछ ऐड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम अगर बात करें हड्डी में भले कैल्शियम भरा है, लेकिन हड्डी में भी सेल्स है, कोशिका है, टिश्यू है, वो भी प्रोटीन से बना है। अब इसमें कंडीशनल अमीनो एसिड होता है, एसेंशियल अमीनो एसिड्स। देखिए, ये नॉर्मल अमीनो एसिड्स है जो कि जरूरत नहीं पड़ता हमारा शरीर को खाने से, लेकिन स्पेशल केस मतलब कभी बीमारी हो गया, प्रेगनेंसी हो गया, ट्रॉमा हो गया, कभी इंजरी हो गया, उस केस में शरीर बना रहा है, लेकिन उसको वो 1 kg बना रहा है, अब चाहिए 10 kg, तो बाहर 9 kg लेना पड़ेगा ना। तो उस समय भले ही नॉन एसेंशियल है, लेकिन ये बाहर से लेना पड़ जाता है, ठीक है। तो सप्लीमेंट हम लोग लेते हैं, वो सब हो जाता है हमारा कंडीशनली एसेंशियल अमीनो एसिड, जिसमें हम लोग को फॉर एग्जांपल हम लोग ये देख सकते हैं जैसे ग्लाइसिन और अर्जिनिन, ये कंडीशनल अमीनो एसिड्स होता है जो प्रेगनेंसी में जरूरत पड़ता है, ठीक है। तो ये सब कुछ एग्जांपल हैं। अब एसेंशियल अमीनो एसिड 9 तरह का जैसे आते हैं, सबका अलग अलग रोल होता है, ठीक है। हम इसके बारे में डिटेल में नहीं बता रहे हैं कि क्या क्या इसका सबका रोल है, ठीक है, लेकिन आप क्योंकि इतना इररिलेवेंट है, बट लेकिन अगर बात करें ये 3 वैलिन, ल्यूसीन और आइसोल्यूसीन, ये तीनों एसेंशियल अमीनो एसिड के साथ साथ ब्रांच चेन अमीनो एसिड ये आता है, BCAA, 8 AA मतलब अमीनो एसिड्स, ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स। तो ये और एक खास
काम ये करते हैं, फैटिग और एथलेटिक एबिलिटीज को इंप्रूव करने में काफी ज्यादा मदद करते हैं, मसल्स रिकवरी आफ्टर द एक्सरसाइज। तो इसलिए देखिएगा जितना वे प्रोटीन या बाजार में आता है जो जिम वाले लोग यूज करते हैं, उसमें BCAA का इस्तेमाल किया जाता है। तो BCAA क्या है? BCAA कुछ खास नहीं, ये 3 प्रोटीन एक्स्ट्रा ऐड किया जाता है, ठीक है। तो ये तीनों नॉन एसेंशियल होते हुए वैलिन, ल्यूसीन और आइसोल्यूसीन मसल रिकवरी में काम करते हैं। ये रहा देखिए अमीनो एसिड्स ऐसे टाइप का सब दिखते हैं, ठीक है। तो ये सब ऐसे ही है, ये सब केमिकल कंपाउंड है, ठीक है। अब देखिए, अब प्रोटीन खाने का वजह क्या है? एक, प्रोटीन खाने से बहुत सारे लोगों को देखिए भूख बहुत लगता है, ठीक है, वो बर्दाश्त नहीं होता है और थोड़ा थोड़ा देर में भूख लगने लगता है, ये खाने के बाद ये, तो उस समय लगता है उनको प्रोटीन का देने से उनको प्रोटीन ये सब अर्जेस कम हो जाती है। फिर मसल्स मास को बढ़ाने में काफी ज्यादा मदद करता है, हड्डी को मजबूत करने में मदद करता है। क्रेविंग्स, रात को देखिएगा बहुत सारे लोगों को टॉयलेट या बाथरूम जाते हैं 10 बजे 11 बजे, वो कुछ कुछ खाते हैं, बिस्किट खा लिए, चॉकलेट खा लेंगे, कुछ कुछ जाके कबर्ड में से, तो इसका मतलब जान लीजिए कि उनमें प्रोटीन का कमी है, उनको क्रेविंग्स आ रहा है कुछ कुछ खाने का, ठीक है। और मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में मदद करता है। मेटाबॉलिज्म को बूस्ट होता है मतलब आपका शरीर कितना एनर्जी बर्न कर रहा है, तो अगर बूस्ट हो जाएगा तो जल्दी जल्दी बर्न करेगा, फैट बर्न होता है, तब वही काम के लिए ज्यादा एनर्जी खत्म करेगा। बीपी को कंट्रोल करने में मदद करता है। आप देखिएगा एचडीएल और एलडीएल हम लोग बातें करते हैं, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन का बात होता है, तो हम लोग बोलते हैं एचडीएल बढ़ गया तो अच्छा है, एलडीएल और वीएलडीएल मतलब वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन तो अच्छा नहीं होता है। होता क्या? डेंसिटी लिपोप्रोटीन मतलब घनत्व बढ़ गया, लो डेंसिटी मतलब प्रोटीन कम है, वीएलडीएल मतलब बहुत कम वाला, और एचडीएल और हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन है। लिपोप्रोटीन जरूरी चीज है, सॉरी, लेकिन उसमें हाई डेंसिटी वाला अच्छा बोला जाता है कि उसमें प्रोटीन का मात्रा ज्यादा होता है, चिपचिपा कम होता है। वीएलडीएल, एचडीएल, एलडीएल जिसको बोलते हैं, वो सब चिपचिपा होता है क्योंकि उसमें तेल ज्यादा होता है। आप देखिए ना, आटा सूखा रहेगा तो चिपकता नहीं है, लेकिन गीला रह जाएगा तो चिपकता है ना, उस तरह तेल चिपकना शुरू करता है। तेल चिपकने लगता है तो आर्टरीज और ये सब के चारों ओर चिपकना शुरू हो जाता है, तो फिर हमारा हार्ट ब्लॉकेज करता है, बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो यहाँ कुछ शरीर में चोट लगा, उसको रिपेयरिंग में मदद करता है, ठीक है। तो ये प्रोटीन का हर चीज में इंपॉर्टेंस है। बाल झड़ रहा है, प्रोटीन का कमी है, कुछ भी मतलब प्रोबेबिलिटी बढ़ रहा है, और अदर्स रीजन भी होता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा रहता है, प्रोटीन की कमी से भी हो रहा है। ये देखिए, एक मुर्गी का अंडा के अंदर का देखिए प्रोटीन का स्ट्रक्चर देखिए, ये ऐसे चेन जैसा बना हुआ है, LYVL मतलब वैलिन, जो अभी मैं बता रहा था वैसे टाइप का, देखिए सब एमिनो एसिड्स है। एमिनो एसिड्स अलग अलग टाइप के सब जुड़ के देखिए ऐसा एक पतला चेन जैसा एक मॉलिक्यूल बना रहा है, पॉलीमर है। ये चिकन का अंडा का प्रोटीन स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये ऐसा दिखता है, ऐसा होता है। अब प्रोटीन रिलेटेड कुछ कुछ मिथ है, भ्रांतियां हैं, कि जैसे प्रोटीन का मेन रोल होता है मसल डेवलपमेंट, बट उसके अलावा बाकी चीजों में भी होता है, जैसे मैंने बताया बोन, जॉइंट, टेंडन, लिगामेंट, एंटी बॉन्डिंग, एलडीएल, एचडीएल, कोलेस्ट्रॉल जो होता है, कोलेस्ट्रॉल भी इंपॉर्टेंट होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो, तो कोलेस्ट्रॉल जीरो कर देते हैं। हर चीज का इंपॉर्टेंस है, बट बैलेंस वे में, एंजाइम क्रिएशन में, हर चीज में इसका इंपॉर्टेंस होता है। इम्यून सिस्टम में, इवन ब्लड ग्लूकोज को भी रेगुलेट करने में मदद करता है। बहुत जन को लगता है कि प्रोटीन छोड़ देंगे तो वेट घट जाएगा, कमजोर मतलब वेट घटाने में मदद करेगा, बट प्रोटीन का कमी से आपको वेट लॉस करने में ज्यादा मेहनत लगता है, मेटाबॉलिज्म गिर जाता है आपका, तो आपका मसल्स कटने लगता है, फैट कम नहीं होता है। आप, हमारा शरीर में वजन किससे आता है? मसल से आता है, फैट से आता है, हड्डी से आता है। अगर मेरा हड्डी कमजोर हुआ तभी मेरा वजन कम होने लगा, तो हम क्या हेल्दी हो गया, वजन कम हो गया हम लोग का? नहीं ना। या फिर मसल्स कम होने लगा, मतलब चर्बी रहा अंदर में, मांस ये सब खत्म होने लगा, तो क्या हम लोग हेल्दी हो गए? नहीं। हम लोग को फैट्स कम करना है, लेकिन मसल्स वेट बढ़ाना चाहिए, वो ताकत भी रहना चाहिए। वीकनेस, बहुत सारे लोगों को देखे होंगे थोड़ा थोड़ा देर में थक जाते हैं, ऑफिस आते हैं, सो जाते हैं, पैर दुखता है, सर दुखता है ना, बदन हाथ दुखता है उनका,
तो अगर किसी का बॉडी पेन और ये सब हमेशा होते रहता है, तब यानी कि उनको प्रोटीन का काफी ज्यादा कमी है। ठीक है, और उस वजह से आप अगर वेट लॉस करने का जर्नी शुरू करते हैं तो आपको काफी ज्यादा दिक्कत होने लगती है। और एक भ्रांति है कि किडनी, बहुत ज्यादा प्रोटीन खाने से किडनी का इशू होने लगता है। ठीक है, प्रोटीन खाने से किडनी में प्रॉब्लम आता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, कि एक्सेस प्रोटीन पर, हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इट इज अनलाइकली टू वीकन बोन्स, ऑल्दो सम रिसर्च सजेस्ट दैट इट इज पॉसिबल टू, इट्स पॉसिबल सिंस, हाँ, एक सेकेंड, अगर आपका कोई बीमारी पहले से है तभी आपको उसमें कुछ प्रॉब्लम करेगा, लेकिन ऐसा कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करता नहीं है। ठीक है, बहुत जन को लगता है। फिर दूसरा, लोगों को लगता है कि प्रोटीन की वजह से यूरिक एसिड बढ़ता है, जो कि गाउट एक डिजीज होता है, जो आर्थराइटिस टाइप का समझ लीजिए, जोड़ों में प्रॉब्लम, पेन आना शुरू होता है। लेकिन प्रोटीन की वजह से ऐसा कुछ नहीं होता है। वो आप देखिएगा कि हम लोग का प्यूरिन बोल के कंपाउंड होता है, जो कि प्रोटीन से अलग दिखता है, उसका स्ट्रक्चर अलग है, लेकिन वो हाई प्रोटीन कंटेंट फूड में ही पाया जाता है, प्यूरिन। तो हम लोग अगर बहुत ज्यादा से कंज्यूम करते हैं प्रोटीन के लिए, तो प्यूरिन भी साथ में कंज्यूम हो रहा है। तो इस वजह से क्या होता है कि हम लोग में प्यूरिन बढ़ने की वजह से गाउट यानी कि यूरिक एसिड बढ़ता है और गाउट जैसा बीमारी आता है। अब इसमें लोगों को इसलिए लगता है कि अरे प्रोटीन की वजह से हो रहा है, क्योंकि वो भी सेम हाई प्रोटीन फूड्स होते हैं। तो बहुत सारे डॉक्टर्स भी सजेशन कर देते हैं कि नहीं, प्रोटीन वाला खाना नहीं खाना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। आप देखिए, जोड़ों में दर्द, पैरों में दर्द, ये सब होने का वन ऑफ द रीजन है यूरिक एसिड बढ़ना। वो आपको सी फूड, रेड मीट, ये सब कंज्यूम करने से बढ़ता है, समुद्री मछली उछली या रेड मीट खाने से। इवन अल्कोहल, कोई अगर शराब पीते हैं उनका देखिएगा बदन, हाथ में दर्द, मतलब जोड़ों में भी दर्द, यूरिक एसिड में बढ़ जाएगा, बहुत सारा प्रॉब्लम आने लगता है। ठीक है, अब आते हैं प्रोटीन का टाइप्स पे हम लोग बात करते हैं। एक अलग टाइप पे हम लोग बात करते हैं। मिल्क में भी प्रोटीन होता है, केसिन और वे। जो दूध को हम लोग फाड़ देते हैं, छेना निकलता है, छेना हो गया केसिन, और जो पानी निकलता है हो गया वे। ठीक है, तो देखिए, बाय प्रोडक्ट ऑफ चीज मेकिंग। तो दूध में क्या होता है, 9 एसेंशियल अमीनो 9 एसेंशियल अमीनो एसिड होता है। और लैक्टोस, एक आप सुने होंगे, बहुत सारे लोग बोलते हैं लैक्टोस इंटॉलरेंट होता है भोजन। लैक्टोस एक्चुअल में क्या होता है, एक तरह का शुगर होता है। तो वो हम लोग देखिएगा, बहुत जन को दूध नहीं पचता है। एक्चुअल में प्रकृति में देखिएगा, थोड़ा इंसानी ऐसा है जो बुढ़ापे तक दूध पीता है। यूजुअली कोई जानवर दूध नहीं पीता है कुछ साल के बाद, क्योंकि वो सब लैक्टोस इंटॉलरेंट होता है। बट हम लोग धीरे 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 हम लोग दूध को पचाने का एबिलिटी डेवलप किए, बट सारे लोग नहीं कर पाए हैं। तो बहुत सारे लोगों को दूध नहीं पचता है कि बिकॉज ऑफ दिस लैक्टोस, ये जो शुगर होता है, उनको गैस हो जाता है, बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट करने लगता है। तो लेकिन छेना खाने में दिक्कत नहीं होता है, दही खाने में दिक्कत नहीं होता है। क्यों? उसमें लैक्टोस कम का मात्रा गिर जाता है। इसलिए वे, ये सब प्रोटीन में आप जाते हैं तो इसमें वे का मात्रा, सॉरी, लैक्टोस का कंटेंट गिर जाता है। अब होता क्या है कि दूध में 80% केसिन रहता है और 20% वे रहता है। अब वे भी देखिए, 3 तरह का हम लोग बात करते हैं प्राइमरीली। एक है वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट, वे प्रोटीन आइसोलेट। हमको उम्मीद है कि आप सब लिख रहे होंगे इसको, ठीक है, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है, अभी आगे प्रोडक्ट्स में आएगा, इंक्लूड होगा ये सब। वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट, ठीक है। वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट क्या होता है कि लो फैट, लो कार्बोहाइड्रेट रहता है, ठीक है। और इस पे ये हमारा वे प्रोटीन है जो मैंने कहा, छेना का पानी से, फिर उसको और फर्दर प्रोसेस करके आइसोलेट बनाते हैं। मतलब उसमें और भी फैट्स और लैक्टोज को और क्लियर कर देते हैं, ठीक है। वो प्योर और बेटर प्रोटीन रहता है। लेकिन उससे भी ज्यादा अगर हम लोग उसको प्री डाइजेस्ट फॉर्म में और भी ज्यादा प्रोसेस करते हैं तो वे प्रोटीन हाइड्रोलाइसेट, प्रोनाउंसिएशन मतलब हो नहीं रहा है, हाइड्रोलाइसेट बन जाता है। तो ये क्या करता है, ये देखिएगा, बच्चा लोगों को भी दिया जाता है ये वाला प्रोटीन,
इन्फेंट में, क्योंकि वो डाइजेस्ट इजीली हो जाता है, शरीर इजीली एब्जॉर्ब कर लेता है ना। तो वे प्रोटीन हाइड्रोस्लेट होता है, ठीक है। अब वे प्रोटीन का काम क्या है? वे प्रोटीन आपका ये करने में क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस एक्सरसाइज जब करते हैं हम लोग, यानी नॉर्मल एक्सरसाइज समझ लीजिए, तो आपका मसल्स टूटता है, तो मसल्स टूटता है तो मसल को तुरंत रिपेयरिंग का जरूरत पड़ता है, और तुरंत रिपेयरिंग कौन करता है? आपका वे प्रोटीन। और जो केसीन प्रोटीन होता है ये क्या करता है? बॉडी स्लो एब्जॉर्ब करता है, धड़ास से एब्जॉर्ब नहीं करता है। तो धड़ास से एब्जॉर्ब नहीं करता है तो क्या हो गया कि ये आपका दिन भर का जो रिक्वायरमेंट होता है वो स्लोली पूरा करता है, लेकिन वो आपको तुरंत देता है। तो मसल्स आप एक्सरसाइज करते हैं, एथलेट्स हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, उसमें आपको वे प्रोटीन तुरंत आपका मसल बिल्ड करने में मदद करता है। तो केसीन हो गया, दिन भर का ये काम करता है। अब हम लोग दूसरा और एक टाइप का प्रोटीन में आते हैं, इसको बोलते हैं मिल्क प्रोटीन आइसोलेट। मिल्क प्रोटीन आइसोलेट स्किम्ड दूध से बनाया जाता है। ये केसीन और वे का एक रेशियो बना के, जो कि गाय का दूध में पाया जाता है, उसको एक बनाया जाता है, ठीक है। ये क्या करता है, हम लोग को क्या बोलते हैं, एज ए डाइजेस्ट, वो हमारा मसल्स को स्टेडी सप्लाई ऑफ एमिनो एसिड्स देता है और मसल्स का ब्रेकडाउन को प्रिवेंट करता है। ये एक तरह का प्रोटीन होता है, इसको मिल के बनाया जाता है, ये नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करता है, इसको कंपनीज बनाते हैं, ठीक है। अब केसीन भी दो तरह का लोग बनाते हैं, यूजुअली हम लोग जो कंज्यूम करते हैं, सोडियम कैसीनेट और कैल्शियम कैसीनेट, ठीक है, जो कैसीन मैंने बताया था। तो ये क्या होता है, इसमें जो होता है दूध के जो सफेद रंग जो दिखता है दूध में, वो सब वो केसीन की वजह से आता है। क्या तो उसको तो निकालने के लिए सोडियम कैसीनेट फॉर्म में रखते हैं, कैल्शियम कैसीनेट फॉर्म में रखते हैं। जो सोडियम कैसीनेट होता है पानी में ज्यादा घुलता है, कैल्शियम कैसीनेट कम घुलता है। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, हमारे प्रोडक्ट्स में सोडियम कैसीनेट और कैल्शियम कैसीनेट और मिल्क आइसोलेट इस्तेमाल होता है, मैं बताऊंगा कहाँ पे, ठीक है। ये हमारा जो वे प्रोटीन है, वे प्रोटीन में आप देखिएगा ये 6 प्रकार के प्रोटीन इस्तेमाल होते हैं। वे का 3 हो गया, वे आइसोलेट, वे कॉन्सेंट्रेट और वे हाइड्रोसलेट, जो मैंने बताया ये 3। मिल्क आइसोलेट इस्तेमाल हो रहा है, और दूसरा इस्तेमाल हो रहा है और 2 इस्तेमाल हो रहा है आपका सोडियम कैसीनेट और कैल्शियम कैसीनेट। तो ये 6 प्रकार के प्रोटीन इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। अब ये 6 प्रकार प्रोटीन हमारे जो वे प्रोटीन में इस्तेमाल हो रहे हैं वो हम लोग को इंडिया में नहीं होता है, क्योंकि इंडिया का दूध का क्वालिटी उतना हाई नहीं है। डेयरी कंपनी जैसे फिनलैंड, नेदरलैंड, यूएस, ये सब इतने एडवांस हो गए हैं, ये सबको बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सट्रैक्ट करने का टेक्निक जान चुके हैं। लोग इतने एडवांस हो गए हैं कि हम लोग उसके आसपास भी नहीं पहुंचे, इसलिए ये प्रोटीन बाहर से इंपोर्ट किया जाता है। यही अलग अलग, मतलब सोडियम कैसीनेट यूएस से आ रहा है, तो कैल्शियम कैसीनेट फिनलैंड से आ रहा है, मतलब 6 प्रोटीन अलग अलग देशों से आ रहा है, उसको मिला के उसको ब्लेंड करके हम लोग का प्रोटीन बन रहा है। तो उसका क्वालिटी आप सोच सकते हैं कितना हाई होगा। फिर हम लोग दूसरा प्रोडक्ट में जाते हैं, हम लोग का नॉर्मल ऑल प्लांट प्रोटीन जो है, इसमें हम लोग का 80%, इसमें हम लोग का मटर, गेहूं और सोया का मिश्रण करके प्लांट प्रोटीन ये बनाया गया है। अब इसका हम लोग देखते हैं बेनिफिट्स क्या है, और लोग महंगा बोलते हैं, तो इसको हम लोग कंपेयर करके दिखा देते। देखिए एक्स प्लांट प्रोटीन और हमारा ऑल प्लांट प्रोटीन, बाहर में 20-30% या 40% मुश्किल से मिलेगा, हम लोग का 80% है। प्रोटीन एब्जॉर्बिबिलिटी कितना है, 20 से 30%, कि उन्होंने लिखता ही नहीं है। हम लोग का पीडीसीएस पेट का स्कोर 1 है, ठीक है, लेकिन कंपनी क्लेम करता है 90%। तो अगर हम लोग देखते हैं, चलो 1100 रुपए पर केजी अगर किसी का प्राइस है और हम लोग का 4200 रुपए है, तो 1100 अगर 100 ग्राम प्रोटीन ले रहा है, 100 ग्राम प्रोटीन का पाउडर में, प्रोटीन पाउडर में 20 से 30 ग्राम प्रोटीन निकला, चलो मान लेते 30 ग्राम निकला, ठीक है, उसमें से प्रोटीन एब्जॉर्ब हो रहा है 30 ग्राम मान लेते हैं, तो 30 ग्राम का 30%, 30 ग्राम का 30% कितना हो गया आपका
9 ग्राम, तो आप 100 ग्राम प्रोटीन ले रहे हैं, प्रोटीन पाउडर, तो आपको उसमें 9 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है जो आपका शरीर खींच रहा है। तो उसका दाम कितना हो गया? 110 रुपए, क्यों 1100 रुपए आपका पर केजी है, तो 110 रुपए पड़ गया। हमारा यहाँ 80% प्रोटीन है, 80% प्रोटीन का 90 ग्राम, यानी कि 80 ग्राम प्रोटीन का 90%, यानी कि 72 ग्राम। 72 ग्राम का यहाँ 420 रुपए आपका प्रोटीन का दाम पड़ा। तो यानी कि 1 ग्राम का कॉस्ट 12 रुपए 22 पैसा, यानी 12 रुपए पकड़ लीजिए, और यहाँ आपको पड़ा 5.83, यानी कि 6 रुपए के आसपास पड़ा। तो आप सोचिए कि बाजार वाला प्रोटीन आपको यहाँ पे 12 रुपए का पड़ रहा है, हमें यहाँ पे 6 रुपए का पड़ रहा है। ठीक है, अब हम लोग अब आते हैं हमारे सारे प्रोडक्ट्स के बारे में। ऑल प्लांट प्रोटीन में 80% प्रोटीन है, और प्रोटीन विद ग्रीन टी में 34%। अब बोलेंगे अरे इतना कम क्यों? क्योंकि ग्रीन टी में आप देखिएगा इसमें एक्स्ट्रा ग्रीन टी भरा हुआ है, तो ये ज्यादा आपका इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, वेट लॉस के लिए इस्तेमाल किया जाता है ग्रीन टी। ठीक है, हमारा वे प्रोटीन में आपका 76.6% इस्तेमाल किया जाता है, और सब में एसेंशियल अमीनो एसिड इस्तेमाल होता है। सबका पिट का स्कोर 1 है, मतलब हाई क्वालिटी प्रोटीन आपको मिल रहा है। इसमें एसेंशियल अमीनो एसिड एक्स्ट्रा थोड़ा डाल देता है, और आपका वे प्रोटीन में 10 ग्राम, और BC डबल है, यानी ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स, जो मैंने एसेंशियल अमीनो एसिड दिखाया था ना, ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स, वो और डाल देता था कि मसल्स डेवलपमेंट, क्योंकि वे प्रोटीन हम लोग इस्तेमाल करते हैं वेट लॉस, सॉरी एथलेट्स और ये लोग के वजह से। तो ये रहा हमारा सारा प्रोटीन के बारे में हम लोग जानकारी जितना लेंगे, जितना लोगों के साथ शेयर करेंगे, तो हम लोग और लोगों की मदद कर पाएंगे। थैंक यू एवरीवन, एंड बैक टू द होस्ट। और हम लोग 2 मिनट रह गया है, तो हम लोग नेक्स्ट मीटिंग सेशन में फिर से शुरू करेंगे। थैंक यू। वाह, सबको आज का टॉपिक बहुत अच्छा से कवर किया, तो सबके लिए एक जबरदस्त तालियां। तो सबको मेरा रिक्वेस्ट है, ये लिंक अगर बंद हो जाएगा तो रीजन कर लीजिएगा। आप हम इसको सबसे नहीं कर लास्ट देते में हैं। हम सबसे लास्ट में हम बुलाते हैं हम सबका ऑफलाइन प्लैटिनम सर और मैडम को। उन्होंने हमको एटमॉस्फेयर ड्राइव मिनी के बारे में बताएंगे। हम इसको बंद करके दोबारा ऑन करते हैं, है ना, हम लोग दोबारा ज्वाइन करते हैं, क्योंकि बंद होने वाला है, टॉपिक कवर नहीं हो पाएगा। ठीक है, ठीक है। हाँ, सभी को सबको आ गया है। हाँ, तो हम सबसे लास्ट में बुलाते हैं हम लोगों का सबका ऑफलाइन प्लैटिनम सर और मैडम को, जिन्होंने हम लोगों को एटमॉस्फेयर ड्राइव मिनी के बारे में बताएंगे। सबका मेरा रिक्वेस्ट है, सबको ही थोड़ा नोट डाउन कर लीजिएगा। Am I audible? मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ, ठीक है। नमस्कार, मेरा नाम शिव भुइयां हुआ। अभी हम लोग एटमॉस्फेयर मिनी के बारे में थोड़ा जानकारी लेंगे, क्योंकि ये थोड़ा हाई ये वाला है, प्रोडक्ट है, हाई वैल्यू प्रोडक्ट है, तो इसके बारे में थोड़ा जानकारी रखना बहुत जरूरी है। आजकल का जमाने में पॉल्यूशन तो जान ही रहे हैं, कैसे पॉल्यूशन है एयर में। हम लोग अपना खाना का तो पसंद कर सकते हैं, खाना चूज कर सकते हैं, पानी चूज कर सकते हैं, लेकिन क्या हम लोग हवा चूज कर सकते हैं? नहीं। लेकिन इससे बचना पड़ेगा। हम लोग जानते हैं, हम लोग अपना करीब करीब 12,000 लीटर प्रतिदिन हम लोग निश्वास प्रश्वास लेते हैं, माने सांस लेते हैं 12,000 लीटर हवा। और इस पॉल्यूशन के कारण 4 से 7 साल उम्र, हर व्यक्ति का जीवन काल का 4 से 7 साल वो लोग गंवा देते हैं इस पॉल्यूशन के कारण। 7 मिलियन लोगों के भीतर में 1.4 मिलियन आदमी
मर चुके हैं ड्यू टू एयर पोल्यूशन। 2007 का ये सर्वे है। इनविजिबल किलर है, अदृश्य किलर है ये। इसके कारण लंग्स कैंसर के कारण 29% व्यक्ति का मृत्यु होता है। ब्रेन स्ट्रोक 24% होता है। हार्ट डिजीज 25% जो होते हैं ड्यू टू पॉल्यूशन। और लंग्स डिजीज होता है 43%। 43% सबसे हाईएस्ट होता है लंग्स का डिजीज। हर साल करीब करीब 3.2 मिलियन डायबिटीज के मरीज बढ़ जाते हैं प्रत्येक साल इसी पॉल्यूशन के कारण। 30 शहर से आउट ऑफ 22 शहर मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज इन इंडिया। भारत में 22 शहर ऐसे हैं जो मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी है। एक बिजनेस स्टैंडर्ड का सर्वे का अनुसार 13 शहर साउथ के हैव टॉक्सिक एयर है एटलीस्ट, और 26 शहर ऐसे हैं जो अनसेफ है। मनुष्य द्वारा बनाया गया कैसे, देखिए मनुष्य कैसे एयर पोल्यूशन करता है। जैसे ट्रैफिक है, बाहर निकलते हैं ट्रैफिक है, रोड किनारे का डस्ट होता है, पावर प्लांट एंड कंस्ट्रक्शन होता है, उसके कारण डस्ट होता है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होता है, पराली जलाते हैं या कचरा जलाते हैं, वेस्ट बर्निंग करते हैं, उसके कारण बाहर में पॉल्यूशन होता है। और घर का पॉल्यूशन कैसे होता है? घर का पॉल्यूशन होता है डस्ट, घर में जो झाड़ू पोछा ये सब लगाते हैं, कोई सिगरेट पीता है, कुत्ते पालते हैं या पेट्स जितना पालते हैं उसके कारण भी पॉल्यूशन होता है, बैक्टीरिया वायरस होता है, खाना बना रहे उसका जो जो गंध होता है उसके कारण भी पोलन है। घर के अंदर गाछ वृक्ष सब लगाते हैं, फूल पत्ती, बर्निंग ऑफ कैंडल एंड इंसेक्ट स्टिक, मोल्ड फंगस, हाउस माइट्स, कीड़े मकोड़े, इसके कारण क्या असर आता है शरीर का स्वास्थ्य के प्रति? स्वास्थ्य का अस्थमा बढ़ जाता है, नाक बहने लगता है, स्नीजिंग छींक आता है, खांसी आता है, हाँ मैंने सांस फूलना भी आता है। और भी कुछ वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है VOCs मैंने जैसे एयर फ्रेशनर घर के अंदर लगाए तो वो भी वोलाटाइल पॉल्यूशन है। डिओड्रेंट कोई लगाया वो भी एक तो पॉल्यूशन है। क्लीनिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, झाड़ पोछ ये सब करने वो होता है, कॉस्मेटिक्स लगाते हैं, वुडन फर्नीचर में जो पेंटिंग होता है वो सब भी होता है। फिर स्मोकिंग, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, बहुत सारे इस सब पॉल्यूशन घर के अंदर होता है। इसके कारण क्या होता है? सांस फूलने लगता है, नौसिया, हेडेक, वॉमिटिंग, डिजीनेस, सर चक्कर आना, ये सब होता है। ये सबसे ज्यादा असर करता है बच्चा लोगों को, छोटे छोटे बच्चा लोगों को, बुजुर्ग लोगों को, और ऐसे बच्चे जो अभी पैदा नहीं हुए उन लोगों पे बहुत बुरा असर करता है। ये सबसे तो हो गया, हम तो डराए, लोगों को बताए भाई ये सब होता है, लेकिन इससे बचा कैसे जा सकता है? घर के अंदर हम लोग 90% समय घर के अंदर बिताते हैं, 90% आदमी घर के अंदर बिताते हैं। हर कोई तो बाहर निकलता नहीं, घूमता नहीं, घर के अंदर का बात बता रहे। तो एटमॉस्फेयर मिनी हम लोग का एक ऐसा है जो उसका बारे में थोड़ा फीचर्स बता देते हैं। 30 साल का एक्सपीरियंस है, 30+ का एक्सपीरियंस है, 84 पेटेंट्स इसका है, 3.5 मिलियंस इसका अभी तक बिक्री हो चुका है। डिजाइन किया गया यूएसए में। ये पोर्टेबल है, इजीली कॉम्पैक्टेबल, कैरी भी किया जाता है, कन्वीनियंट। ये हेपा फिल्टर से भी काफी अच्छा है। कैप्चर्स पार्टिकुलेट साइज 0.3 माइक्रोन। 1 माइक्रोन का मतलब होता है 1 मिलीमीटर का 1000वां हिस्सा, उसको भी कैप्चर करता है विथ 99.97% एफिशिएंसी के साथ में। और ये 0.0024 माइक्रोन का सिंगल पास में, मैंने पार्टिकुलेट का इसको सिंगल पास में इसको कंट्रोल कर देता है। वायरस, ऐसे वायरस, स्मॉल पॉक्स का वायरस करीब करीब 99%
कंट्रोल करता है। कोरोना वायरस, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, कॉमन कोल्ड को 99.99% कंट्रोल कर देता है जिन लोगों को। देखिएगा 300 प्लस पैथोजन गैसेस ये सब को कंट्रोल करता है। 15 प्लस गैसियस सब्सटेंस को कंट्रोल करता है। बैक्टीरिया, वायरस ये सब को करता है। बेस्ट, ये है बेस्ट, BEST। बी फॉर बेटर देन HEPA फिल्टर, E फॉर एफिशिएंसी ऑफ 99.99% है। S फॉर स्मॉल पार्टिकल्स को भी कंट्रोल 0.0024 माइक्रोन को कंट्रोल करता है। T फॉर ट्रैप, पकड़ लेता है 300 पैथोजेनस पार्टिकुलेट्स एंड 15 गैसियस कॉन्टामिनेंट। क्लीन फॉर डिलीवरी रेट, इसका कितना करता है? अगर 200 स्क्वायर फीट एरिया का जगह है, इसको 1 घंटा में 5 बार वो फिल्टर कर देता है एयर को। 244 स्क्वायर फीट एरिया रहता है तो 4 बार इसको फिल्टर कर देता है प्रति घंटा। 325 स्क्वायर फीट एरिया अगर घर का है तो आपको 3 टाइम्स कर देता है। 3 स्टेज का फिल्टर इसका रहता है। इसका जो फिल्टर आता है 3 स्टेज। पहला फिल्टर में बड़ा बड़ा पार्टिकुलर हेयर एंड डस्ट ये सबको रोक देता है। दूसरा में है 2.5 पार्टिकुलर मैटर जैसे बैक्टीरिया, वायरस ये सबको चेक कर देता है। और तीसरा होता है कार्बन फिल्टर, जो गैसियस कंटामिनेशन या हाउस होल्ड ओडर्स ये सबको ये करता है। इसका जो कार्बन का जो फिल्टर रहता है इसका करीब करीब 3,23,000 स्क्वायर मीटर है। 3 लाख स्क्वायर अगर खोल दिया जाए 44 तो फुटबॉल ग्राउंड का में बिछाया जा सकता है। 44 तो फुटबॉल ग्राउंड अगर उसको खोला जाएगा तो 44 तो फुटबॉल ग्राउंड को कवर कर देगा। ये जो है एटमॉस्फेयर मिनी, ये यूके एलर्जी द्वारा सर्टिफाइड किया हुआ है। वर्ल्ड हेल्थ का एक तो मैंने ये होता है, एजेंसी होता है जो कोई भी तो सर्टिफिकेशन देने के लिए इसका काम कैसा होता है। उसका AHAM फॉर परफॉर्मेंस के लिए, ECARF रिड्यूसिंग एलर्जन के लिए, ये सब 3 एजेंसीज है जो इसको सर्टिफाई किया हुआ कि बेस्ट है, वर्ल्ड का सबसे बेस्ट है। एनर्जी एफिशिएंस है 38 वाट। अगर फुल स्पीड में चला जाए तो 38 वाट मात्र खर्चा होता है। अगर फुल स्पीड में सारा दिन चला जाए इसका फिल्टर 6 महीना चलेगा। और अदरवाइज आप रोक के चलाएंगे या सोते वक्त चलाएंगे, अगर घर में नहीं है बंद करके चलाएंगे 1 साल से ऊपर चलता है। इसलिए इसको बहुत अच्छा जरूरी है। लोगों को बताइए, लोगों को बताने के पहले खुद जानकारी रखिए। इसका MRP 60,000 है। PV 248 PV क्या है और DAP क्या है ये थोड़ा चंदन जी से पूछ लीजिएगा। ये तो हो गया बाहर का, मतलब घर के अंदर का। अब और एक प्रोडक्ट हम लोग का आता है जो कि हम लोग बाहर निकलते दुनिया का तो हम लोग फिल्टर नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग कार वगैरह में जाते हैं तो कार में देखिएगा, कार में एक होता है जैसे हम लोग 4 आदमी बैठे हैं, 3 आदमी बैठे हैं, 2 आदमी बैठे हैं, जितने भी बैठे, एक और पैसेंजर है जो हम लोग को दिखता नहीं है। वो क्या है? वो है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन हम लोग को दिखता नहीं है। कार में देखिएगा आप सांस छोड़ रहे हैं, हम ले रहे हैं, हम छोड़ रहे हैं, आप ले रहे हैं। उसी आदमी 4 आदमी या 5 आदमी जो भी बैठे हैं वो लोग आपस में लेन देन करते रहता है। कार के अंदर में टिफिन खोल दिए, टिफिन का ऑर्डर, वो एक तो पॉल्यूशन हो जाता है। बाहर का अगर पॉल्यूशन किस पॉल्यूटेड एरिया से गुजर रहे हैं, वो अगर भेंट से घुस गया कार के अंदर, वो बाहर निकलने वाला नहीं है। सामने का डैशबोर्ड विनाइल वगैरह उसमें धूप में देखिएगा टॉक्सिक रेडिएशन निकलता है। नया कार है तो और निकलेगा। आपका प्लास्टिक का सीट है, हैंडल में धूप पड़ता है तो वो भी और निकलता है। जूता है, मोजा है, हर कोई का कुछ ना कुछ पॉल्यूशन अंदर में ज्यादा होता है। और कोई अंदर में सिगरेट पी लिया, खा के कर लिया तो उसके और पॉल्यूशन रहता है। ये भी बहुत खतरनाक होता है, बाहर से ज्यादा अंदर हो जाता है। उसका AC फिल्टर अगर खुला ठीक नहीं है तब ये
तो इसके बचने के लिए हम लोग का एटमॉस्फेयर ड्राइव होता है, ड्राइव को सेफली ड्राइव कर सकते हैं। अंदर का ये है, इसको टेस्ट कैसे किया जाता है, आप कार के अंदर बैठ जाइए, ऑन कीजिए, इसको कहीं भी फिट किया जाता है, सामने डैशबोर्ड में भी या पैसेंजर सीट का पीछे में भी इसमें रबर बैंड रहता है जो फिट किया जा सकता है। और इसको टेस्ट हम लोग करते हैं, डेमो करते हैं। कार का अंदर में एक अगरबत्ती जलाते उसका देखिएगा रेड लाइट जलने लगेगा, रेड लाइट जलने लगेगा, ऑन करेंगे, उसका बाद थोड़ा देर एटमॉस्फेयर ड्राइव को चला देंगे, थोड़ा देर में 2 मिनट में ही आपको ग्रीन हो जाएगा लाइट। ये बहुत अच्छी चीज है क्योंकि आप घर में तो बच लेंगे, मिनी को उतना बड़ा, ये थोड़ा मिनी एटमॉस्फेयर जो मिनी होता है थोड़ा बड़ा होता है, उसको तो कैरी नहीं कर सकते हैं, उसको पावर सप्लाई कहाँ से देंगे। ये हमारा कार का पावर सप्लाई से चलता है आराम से। इसलिए लोगों को अगर 20-30, 5-7 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख का कार खरीदता है तो 20-30 हजार का आराम से एटमॉस्फेयर ड्राइव खरीद सकता है। खरीदेगा तो उसको बोल सकते हैं कि भाई ये भी आपका जीवन का सुरक्षा के लिए आप बाहर निकलते हैं, लॉन्ग ड्राइव में जाते हैं, कुछ करते हैं, तो उसको कैसे आप बचा जा सकते हैं एयर पोल्यूशन अपना कार के अंदर में बचने का ये है एटमॉस्फेयर ड्राइव। इसको आप मार्केटिंग कर सकते हैं, इसका प्रॉपर नॉलेज रखिए। ये करीब 30,000 का आसपास का आता है, MRP है, DAP पूछ लीजिएगा। और ये बहुत अच्छा है, आप लोग सब जानकारी इसका PDF वगैरह प्रिंट आउट रखिए लोगों से। आप लोग दिमाग में रहेगा तो चर्चा छिड़ेगा, दिमाग में नहीं रहेगा चर्चा कहीं नहीं छिड़ सकते। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बैक टू द होस्ट। मीटिंग एंड करने से पहले हम मैडम को हमारा ऑफलाइन प्लाटिनम मैडम को बुलाना चाहते हैं कुछ बोलने के लिए। थैंक यू। कुछ बोलना नहीं है, सबका टॉपिक बढ़िया था और बस यही करना है, हम लोगों से शेयर करना है, अच्छी चीज बताना है। इसमें कोई चीज जो सुनते हैं, जो सीखते हैं, यही चीज को बोलना है। हम लोग कोई बात बिजनेस में हम लोग कोई बात झूठ नहीं बोलते हैं, जो सच्चाई है और प्राउडली बोलते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं। तो यही काम को 1 दिन 2 दिन नहीं, लगातार अगर करें, अपने बिजनेस के लिए एक प्रायोरिटी सेट कीजिए, टाइम को दिन में सुबह या शाम आधा घंटा अपने लिए निकाले, कॉल करें, कुछ प्रोडक्ट का नॉलेज ले। मॉर्निंग में ट्रेनिंग भी हो रहा है, प्रोडक्ट का ट्रेनिंग मॉर्निंग में भी होता है, तो उसको लिए आप अगर अपने अटेंड किए ठीक है, अगर नहीं कर पाए कोई कारण से तो आप कस्टमर को भी बैठा सकते हैं। ये चीज को हम लोग भूल जाते हैं कि कस्टमर को भी ट्रेनिंग की जरूरत होती है, बहुत बारीकी से कस्टमर लोग ट्रेनिंग में भी लेते हैं। तो हमारा जो मॉर्निंग में ट्रेनिंग होता है उसमें हम लोग अपने खुद से बैठे कोशिश करते हैं, अगर कोई कारण से नहीं बैठ पाए तो हम अपना कस्टमर को बैठाते हैं। न्यू ज्वाइनिंग किसी को कराना चाहते हैं फ्यूचर में, उसको भी बैठा सकते हैं। तो लिंक दे के, हमारा कोई ID नंबर दे के उसको बैठा सकते हैं। छोटा छोटा काम को शेयर करना है और कोई अलग से काम नहीं करना है। बस थैंक यू, बैक टू होस्ट। हाँ, सभी ने अपना टॉपिक अच्छा से पूरा किया। बस हम लोग मीटिंग यही एंड करते हैं। अब जो मीटिंग का लिंक मिल जाएगा सबको, जो मीटिंग होगा वो सब लिंक मिल जाएगा आपको। बस थैंक यू, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।